ओके माय डियर स्टूडेंट्स। जी लियान, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वो मैं स्टूडेंट्स को मीटिंग में ऐड होने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ ताकि सब ऐड हो जाए ना, तो फिर स्टार्ट करूँ, वरना किसी का लेक्चर मिस हो जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह our balance sheet is tally, our statement of affairs is tally, the amount of assets is verified by the amount of total equities, right? The next question is question 19. आप सब लोगों ने, अशकान को मेरी आवाज नहीं आ रही, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? yes, okay, thank you. Ashkan, I think there is a problem at your site. Please reconnect the class, rejoin the Zoom app, तो इंशाल्लाह फिर ये आवाज़ का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, क्वेश्चन 19 शुरू करते हैं। मिस्टर आसिफ मेंटेन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड under single entry system on April 1st 2012। दोबारा पढ़ रहा हूँ, आसिफ मेंटेन करता है अपने रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत on April 1st 2012 he started his business with cash investment of ₹7 lakh। क्या मिला आप लोगों को? What you have observed? What is given in the question? Yes, थैंक यू हुसैन रजा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मुझे बहुत खुशी हुई आपका रिप्लाई देख के। थैंक यू शामीन, थैंक यू रामीन, युसरा, आजिम शौकत साहब, हसनैन करीम, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अनमोल ने भी रिप्लाई किया। अरीबा, आर यू देयर? अरीबा, अरीबा आपने रिप्लाई किया बेटा? मेरा बच्चा, आपने मुझे बताया व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इन दिस क्वेश्चन, what is given in these lines, what is important related to the solution? ओके, तो आप ये लाइन पढ़ के बताएं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, there are two important things in this line. One is capital at start, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो किसी ने नहीं बताई, सिर्फ अंजिया अब्दुल करीम ने बताई, और शायद और किसी ने बताई हो, मैं पढ़ ना सका हूं, शायद अंजिया अब्दुल करीम ने ही बताई है। हाँ बिल्कुल, और किसी ने नहीं बताई। और फिर हफ्सा ने बाद में इसको मेंशन किया है, इस्माइल ने मेंशन किया है कि सर फुल ईयर नहीं है, April 1st 2012 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस December 31st 2012 को खत्म हो गया। अच्छा, मैं यहाँ ना आप लोगों को ये चीज मेक श्योर करवाना चाहता हूँ कि अंजिया सलीम, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया इस क्लास में, इस यूनिट में आपने हमें ज्वाइन किया। अंजिया सलीम, वर यू प्रेजेंट इन द प्रीवियस यूनिट? अंजिया सलीम, कैन यू हेयर मी? जी अच्छा, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो आपका मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे थे मेरे पास अंजिया? मुझे आपके मैसेजेस मैं क्यों नहीं देख सका? अगर आपने किए हैं तो डेफिनेटली वो चैट में होंगे सेव और मैं उसे देख लूंगा, बट ऐसा तो नहीं कहीं कि आप मैसेजेस कर रहे हो और आप, अच्छा मैंने किया है रिप्लाई 2 टाइम्स, ओके थैंक यू, बिल्कुल किया होगा, अगर मैंने किया तो एग्री। ओके, देखो क्वेश्चन 19 पे है ना, मैं आपको जानबूझकर एक क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आपने देखा था इसमें कोई बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2007, बट द बिजनेस ईयर एंड was at 30th April 2008। ईयर कंप्लीट हो रहा था ना, जब ईयर कंप्लीट था तो हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम। बट अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, द क्वेश्चन विच वी आर अटेम्प्टिंग नाउ, इन दिस क्वेश्चन business is started by Mr. Asif on April 1st 2012 and his business position on December 31st, it means the fiscal year is not completed yet। ठीक है, हाँ,
वहां फिस्कल ईयर था। एहसन भाई क्या बात है। और यहाँ पर फिस्कल ईयर या जो भी ईयर है, अकाउंटिंग ईयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। सर ये है भी तो सिंगल एंटी सिस्टम, हर चीज एग्जैक्ट नहीं होगी इसमें। नहीं, बात यह है कि भाई उन्होंने बिजनेस ही ड्यूरिंग द ईयर शुरू किया है ना। ये कोई खुदा ना खास्ता किसी मौलवी साहब का फतवा थोड़ी है कि आपने बिजनेस जनवरी 1 को ही शुरू करना है, वरना बिजनेस तबाह हो जाएगा। भाई जिस जो जब चाहे बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो इन्होंने अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्ट किया। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, मर्चेंडाइज, और इसी तरह ये क्या चीज है, ये है शॉप, और फिर अकाउंट पेबल। तो ये सारी चीजें कब हैं इनके पास प्यारे बच्चों? बिल्कुल सारी आपके मैसेजेस मिल रहे हैं बिल्कुल, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपका मैसेज पढ़ लूं। ठीक है, तो आप लोग बस कोशिश क्या करें कि 1 लाइन में मैसेज हो ना, तो उसको जल्दी से पढ़ना आसान होता है। वरना अगर मैसेज 2 लाइनों 3 लाइनों में चला जाए, तो होता क्या है कि फिर बाकी लोगों के मैसेजेस की वजह से वो स्क्रॉल होकर चला जाता है ऊपर। अच्छा, साल के आखिरी दिन दिया हुआ है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ये साल के आखिरी दिन दिया हुआ है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 से लेके 5 तक पॉइंट है, जरा रिक्वायर्ड देखिएगा क्या लिखा है फटाफट। क्या बनाना है हमें? तो आप सब मेरे साथ बनाना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन, जी, हमारे पास तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स हैं। आराम से बना सकते हैं हम, बिस्मिल्लाह करें। वेरी गुड, सही है। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन योर नोटबुक्स। ठीक है, शुरू करें। बिजनेस का कोई नाम है बताओ क्वेश्चन में? बिजनेस का कोई नाम है? जी इंसिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, नहीं है? ओके, तो मैं जरा फॉर्मेटिंग करूं, आप लोग भी अपने पास फॉर्मेटिंग शुरू करें, क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर है 19। ओके, मैं भी फॉर्मेटिंग शुरू करता हूं। क्वेश्चन 19। अच्छा, अब इतने जज्बाती हो गए सब लोग कि सर इमरान ने बोला कि चलो भाई जल्दी से, शाबाश, यशल को याद आ गया, फौरन यशल ने मैसेज कर दिया। सर इमरान ने बोला क्या बनाना है? इतने जज्बाती कौम है हमारी। सर इमरान ने बोला क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बनाएं, बिस्मिल्लाह करें। सबने बोला यस सर, शुरू हो जाए। तो अब सब लोगों ने बिजनेस का नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डाल दी। अंजिया साल का भी करेंगे ना मिलके, जो भी करेंगे, जब भी तो सवाल अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, परेशान क्यों हो रही हो बेटा? अभी साल को देख लेते हैं मिलजुल कर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू कर दूं? हाँ, देर से आती है आप लोगों को याद। December 31, 2012, ये तो मैं लिखूंगा। लेकिन आप सबका प्रॉपर आंसर है कि सर हम क्या अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के काबिल नहीं हैं, बना ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं बना सकते? बहुत सिंपल सी वजह, कैपिटल एट स्टार्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, बट कैपिटल एट एंड नहीं पता। तो अब निकलवा रहे हैं आप मुझे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज के बाद नहीं, पहले फर्नीचर है फिर मर्चेंडाइज है। तो इसको यहाँ ले आता हूँ और फर्नीचर को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अमाउंट प्लेस कर देते हैं इन चारों की। 2 लाख, 120, 3 लाख, 2 लाख, 120, 3 लाख, 2 लाख, 120, 3 लाख। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है प्यारे बच्चों? 4,80,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,80,000। शॉप है हमारे पास 5 लाख रुपीस की। और शॉप के बाद हमारे पास अकाउंट्स पे बिल आ गया। तो अकाउंट्स पे बिल से पहले हम कर लेते हैं टोटल एसेट्स। क्या ख्याल है? टोटल टोटल एसेट्स की अमाउंट 16 लाख है। 1450 है भाई, मैंने मिस्टेक की है आप लोगों ने? दूसरा, अच्छा, 1450 आपने मुझे आंसर भेजा होगा लाइबिलिटी लेस करके, ऐसा ही है ना? मैं समझ गया आप लोगों की बात। तो लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल 150। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
150,000। तो मैंने कहा चलो भाई इसको शाबाश लेस कर लो, कर दिया 1450 कैपिटल एट एंड। बिल्कुल अंजी अब्दुल करीम, क्यों नहीं रिपीट कर सकते मेरा बेटा? क्या रिपीट करूं, सिर्फ ये बता दो मेरा बच्चा। मैंने सिंपल कैपिटल एट एंड मालूम किया है, सवाल में कहीं नहीं लिखा कैपिटल एट एंड मालूम करने को, बट विदाउट कंप्यूटिंग कैपिटल एट एंड am I able to determine profit or loss of the business by statement of affairs method? No. So what should I do? I should compute capital at end first, and I have computed. So the capital at end amount is 14,50,000, and the amount of drawing, is there any drawing given in the question? Yes, please. Baneen, are you there? Ariba, are you there? Okay. Baneen, are you there? हैं, ठीक है, ओके, देख लिया, मैसेज आ गया। अरीबा, आर यू देयर बेटा? अरीबा ने कहा यस सर। अरीबा जरा ये पढ़िएगा क्या लिखा है, अनम्यूट करके। अरीबा प्लीज इसे पढ़िए। अरीबा बेटा इसे पढ़िएगा, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2। अरीबा, कैन यू हेयर मी? He paid utility bills rupees 5,000 PM for his residence. PM means? Sir, पता नहीं। कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, याद आ जाएगा। इस सेंटेंस को पढ़ो दोबारा पूरा, क्लिक करेगी ये चीज। Utility bills rupees 5,000 PM for his residence. यकीनन ये PM जो है ये टाइम वाला तो हो नहीं सकता, क्या ख्याल है? AM और PM वाला तो है नहीं है, तो फिर कौन सा PM है? नहीं याद आ रहा? नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फरवा, फरवा आर यू देयर? नहीं नहीं एहसन भाई, कहाँ चले गए आप आज? जी फरवा, आर यू देयर? वेरी गुड, एक्सीलेंट। फरवा सेट पर मंथ, और बाकी सब ने भी पर मंथ का, थैंक यू सो मच बेटा। अरीबा ये पर मंथ है मेरा बच्चा, आप लोग जो है, मेरा मशवरा है आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी, और मुझे नहीं पता किसी की भी कोई इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन किस तरह से फौरन उठ के क्लास लेता है। मेरे बच्चों सुबह उठकर जरा कुछ खा पी लिया करें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाया करें, तो फिर ये आपको क्लास लेते हुए जरा आसानी होगी, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, दिल भी चाहेगा। बट अगर आप जो है वो ऐसे ही डायरेक्ट उठ के पढ़ने बैठ जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होती है, ठीक है? नींद भी आती रहती है, इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता, और रात को जल्दी सोया करें, ठीक है? आप लोगों की एज में तो बहुत ज्यादा नींद आती है इस एज में, तो आप लोग जरा जल्दी सोया करें ताकि आप सुबह फ्रेश उठ सकें, ठीक है? चलें, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12। वेरी गुड, जाग रहे हैं मेरे बच्चे, मेरी कौम जाग रही है। और जब आप जाग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। इलियान भाई ने कहा सर 8 लिख दें, 8। चलो आओ इलियान भाई को सिखाते हैं। अब शुक्र करो मैं क्लास में नहीं हूं, वरना मैं वैसे ही अपने हाथ की उंगलियों के खाने गिनवाता तुम्हें, है ना? कि अप्रैल से अभी तुम्हें मुस्कुराहट आएगी तुम्हारे चेहरों पर। अप्रैल से काउंट करो अपने हाथ की उंगलियों पर, वो जो एक उंगली में 3 खाने बने होते हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भैया मेरे हाथ में तो 3 उंगलियों में 9 खाने बने। क्या आपके पास 8 बन रहे हैं खुदा ना खास्ता? तो निशान आगे पीछे हो गए, क्या ख्याल है भाई? 9 मंथ्स बन रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इलियान भाई, तो 9 मंथ्स बन रहे हैं ना मेरा बेटा, तो इसका मतलब है भाई 9/12 क्यों करूंगा? अस्मा किधर हो? 9/12 क्यों करूंगा?
क्या ये 1 साल की अमाउंट दी हुई है उसने मुझे, खुदा ना खास्ता? ये कितने वक्त की अमाउंट है मेरा बेटा? उसने यूटिलिटी बिल पे किया 5000 एक महीने का अपने घर का, तो मुझे कितने मंथ्स के बिल को लेना है? 1 मंथ का पे किया है हुजैफा, बस 1 मंथ का पे किया होगा। वो हर महीने, पर मंथ, हर महीने बिल पे करता है अपने घर का बिजनेस से। तो उसने कितने बिल पे किए होंगे दिसंबर तक के? 9 मंथ्स के बिल पे हो गए, शुक्रिया। तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई किया 12। नूरुल हुदा, कौन सी दुनिया में हो तुम? तुमने देर से ज्वाइन किया है क्लास को क्या? फिर दोबारा शुरू में तुम थी, उसके बाद चली गई थी क्या बेटा? तुमने देखा नहीं सवाल में क्या चेंज है आज? April 1, 2012 को क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो भाई किधर हो आप? आपको पता ही नहीं, आप मल्टीप्लाई बाय 12 बोल रहे हो मेरा बेटा। April 1, 2012 से December 31, 2012 तक कितना टाइम बनता है मेरा बच्चा? कितने मंथ्स बनते हैं? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, बिल्कुल वहां। और किसको करेंगे मेरा बेटा? 8 को करेंगे क्या? 10 को करेंगे क्या? अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स बने। और अप्रैल क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि April 1 है। अगर April 30 होती, April 28 होती, तो मैं कहता अप्रैल को काउंट करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं मई के मंथ से काउंट करता। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया, शुक्रिया। 45,000 रुपीज अमाउंट आ गई और मुझे 14,95,000 पता चल गया टोटल कैपिटल। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा है, जल्दी बताएं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, जल्दी बताएं, शाबाश। आसिफ भाई ने एक प्लॉट बेचा, 2 लाख रुपए का था, 5 लाख में बेचा और बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दिए, तो 2 लाख से 3 लाख प्रॉफिट से हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम 5 लाख रुपीज लिख लेते हैं, सिंपल। किसी को 5 लाख समझ नहीं आया फौरन पूछ ले, अब टाइम नहीं है। इसी तरह प्यारे बच्चों 5 लाख के बाद हमने कहा कैपिटल एट स्टार्ट, क्वेश्चन में गिवन था। कैपिटल एट स्टार्ट नहीं लिखो एहसन साहब? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट? इट वाज 7 लाख रुपीस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so we get amount of rupees 12 lakh. After deducting this amount from total capital, the profit unadjusted is rupees 2,95,000. Is it clear? Is it clear to all? मैंने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, मैं सही कर देता हूं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल स्टार्ट दोनों को पहले किया है ऐड और फिर यहां से किया है लेस। अंजिया समझ आई आपको? लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट, दोनों को पहले ऐड करके फिर लेस किया। करना तो लेस है ना दोनों को, तो पहले ऐड करके फिर लेस कर दिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारे पास क्या लिखा है, अब हमें एक्सपेंसेस देखना है, जरा साथ दीजिएगा फटाफट तेजी से। एक्सपेंसेस क्या क्या हैं? अरे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? अच्छा एक्सपेंसेस में बताइए भाई, सबसे पहला एक्सपेंस क्या नजर आता है, जल्दी से बताएं। सैलरीज एक्सपेंस, वेरी गुड। सैलरीज एक्सपेंस कहां से देख लिया भाई तुमने? यशल, सैलरीज एक्सपेंस कहाँ है बताओ मुझे। अनमोल जवानिया, आपको सैलरीज एक्सपेंस नजर आ रहा है? नुजरत जहरा कह रही है यूटिलिटी नजर आ रहा है। नुजरत जहरा क्या लेफ्ट हो गई थी क्लास से, बाद में ज्वाइन किया है? जी नुजरत। हसन अहमद साहब कहते हैं सर 3 खर्चे नजर आ रहे हैं मुझे। अनमोल जवानी कहती है एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है सर। सारिया कहती है प्रीपेड है सैलरीज। हसन अहमद कहते हैं शुक्रिया। हुजैफा बेटा सैलरीज का भी खर्चा है, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करके देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। अगर आप सैलरी प्रीपेड पढ़ के यहीं छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे सैलरी प्रीपेड तो एड बैक होगा, लेकिन आगे ये भी तो देखें क्या लिखा है, एंड एक्रूड ₹20,000। इसका मतलब है सैलरीज एक्सपेंस भी है और प्रीपेड भी है, दो हो गए। अब ये दो अलग अलग बातें हैं और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं आप जानते हैं, दो। लेकिन आज मुझे दूसरे इफेक्ट को नहीं देखना, क्यों? क्योंकि मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना। क्लियर? तो अब मैं कहता हूं सैलरीज प्रीपेड तो होगा एड बैक, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस 20,000 रुपीज। सबको समझ आया 20,000 सैलरीज एक्सपेंस क्यों है? जोया, एहसन अली आपको समझ आया? हसन आपको समझ आया? सैलरीज एक्सपेंस समझ आया क्यों आएगा? मैं थैंकफुल हूं उन तमाम बच्चों का जिन्होंने सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस लिखकर भेजा। ठीक है
लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट पढ़ता है सैलरी प्रीपेड और वो कहता है बस प्रीपेड है। पर्सनली सैलरी रिसीवेबल होती है बिजनेस के लिए। क्या हो गया आपको एहसन? सैलरी रिसीवेबल होती है बिजनेस के लिए। जल्दी जवाब दो। अच्छा कुछ और बोल रहे थे, ओके ओके। तो बस अब मैं यहां आपकी इजाजत से लिख रहा हूं सैलरीज एक्सपेंस और अमाउंट है 20,000 रुपीज। इसके बाद और क्या खर्चा है? इसके बाद डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। ठीक है, वेरी गुड। एहसन ने जवाब जबरदस्त दिया। चलो डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं जरा। ये आ गया डेप्रिसिएशन। चलो बताओ, डेप्रिसिएशन जो है 10% पर एनम है। क्या किस चीज पे होगा? फर्नीचर पर। फर्नीचर 3 लाख रुपीस का है। वैसे तो हमारे पास शॉप भी है, लेकिन उसने शॉप पे डेप्रिसिएशन नहीं बोला। सही है, उसने बोला फर्नीचर पर होगा 3 लाख 10%। वेरी गुड भाई, लोगों ने तो जवाब करेक्ट जवाब भी शेयर कर लिए मेरे साथ। तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ब्रैकेट ऑन 3 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है प्यारे बच्चों? 10%। 10%। जब मैं 3 लाख का 10% लूंगा जवाब आएगा 30,000। वो कितने वक्त का डेप्रिसिएशन है? वो कितने वक्त का डेप्रिसिएशन है? सबा, वो कितने वक्त का डेप्रिसिएशन है? फुल ईयर का, पूरे साल का, 12 महीने का। क्या मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करूं आज? मेरे बिजनेस को स्टार्ट हुए अभी पूरा साल नहीं हुआ। सो how many months depreciation should be charged in statement of profit and loss? Only 9 months. Now what I should do? I should multiply it by 9 and divide it by 12, क्योंकि 30,000 डेप्रिसिएशन पूरे साल का है। अस्मा, इज इट क्लियर टू यू? हाँ, पहले आपने ही मिस्टेक की थी ना, मैंने कहा। तो बताओ भाई क्या जवाब आया? 22,500। अच्छा, और क्या चीज है डेप्रिसिएशन के अलावा बताओ? बैड डेट एक्सपेंस 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ओके, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस और कितना है बैड डेट एक्सपेंस? ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है प्यारे बच्चों? 1,20,000 और 1,20,000 का 3%। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3%। जी, क्या कहते हैं आप लोग? अब जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करूं आपके ख्याल में? क्या बात है भाई, चैंपियन चल रहे हैं। सबा, यश क्यों लिख दिया बेटे? अंजिया अब्दुल करीम भी कहती हैं सर करें। अच्छा, जबकि मेजोरिटी कह रही है नहीं करें। चलें, जो लोग कह रहे हैं नहीं करें मैं उनके बिहाफ पे बता देता हूं। सही है, अशकान ने तो बहुत बड़ा नो बोला भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा, सलमान भाई कहते हैं ये नहीं लिखा परनम है। चलें, ये भी अच्छा हुआ कि आपने इस तरह की थॉट शेयर कर दी। बहुत अच्छा किया सलमान, आपने इस तरह का स्टेटमेंट लिखा। अलिफिया, आर यू देयर? अलिफिया आ गई है वापस? ओके। अच्छा, तो नंबर 1 बात ये भाई कि डेप्रिसिएशन होता है जिस साल हमने उस चीज को इस्तेमाल किया है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करते हैं कि इस साल हमने इस चीज को इस्तेमाल किया बिजनेस में, तो इस साल इसमें से इतने रुपए हमारा एक्सपेंस बन गया। उस इतने रुपए को हम अपना खर्चा मान रहे हैं इस ईयर का। बैड डेट्स क्या होता है? जी बताइए, बैड डेट्स क्या होता है? नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तो आप तो अगले साल का नुकसान सोच रहे हैं, उससे 9 और 12 का क्या ताल्लुक बना? बताइए सलमान भाई, मेरी बात समझ आ रही है? वो तो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे लगता है ना। साल के आखिरी दिन जो भी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है उस पर लग जाएगा। क्या ख्याल है? अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर अगर वो लग गया तो भाई हमें इस बात से तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो 9 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। वो तो अगले साल के पूरे अगले साल का होने वाला एस्टिमेटेड नुकसान है। तो हमें यहाँ 3,600 ही लिखना चाहिए,
क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है सर मुझे ये बात समझ नहीं आई? मैं रिकॉल कर दूं। मासूमा, आर यू देयर? समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह सबने तो सही जवाब दिया था ज्यादा। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बैड डेट एक्सपेंस जो है बेसिकली ये आप नेक्स्ट ईयर के लिए नुकसान अपना एस्टिमेट करते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, आपने इस ईयर जो अपने फर्नीचर को बिजनेस में यूज किया तो उसकी इतनी अमाउंट 9 मंथ से रिलेट करके आपने अपना एक्सपेंस कही इस ईयर का। ये जो एक्सपेंस है जिसे आप इस ईयर चार्ज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस जो है फ्यूचर में आपका इनकर्ड होगा। अगर आपको लॉस हुआ तो इसका पर मंथ या क्वार्टर या सेमी एनुअल या 9 मंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड लॉस है। ऐसन मैंने रिकॉल किया, समझ आया? ओके, थैंक यू। अब मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? मुझे ऐड करना चाहिए, बोलो क्या, बोलो क्या ऐड करना चाहिए? मुझे ऐड करना चाहिए इसमें प्यारे बच्चों प्रीपेड। सही है, सब लोगों ने लिख के भेजा, नहायत शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। प्रीपेड सैलरी, अमाउंट कितनी है प्रीपेड सैलरी की? प्रीपेड सैलरी की अमाउंट है प्यारे बच्चों 10,000 रुपीज। ओके, इसे हम करेंगे लेस, प्रीपेड सैलरी को करेंगे ऐड। सब फाइनलाइज हो गया? कहीं कुछ रह तो नहीं गया? चेक कर लो। 10,000 है जी, 10,000 है। कोई अमाउंट लेफ्ट तो नहीं हुई, कोई खर्चा रह तो नहीं गया? सब लोगों को समझ आया ये क्या किया है हमने? जल्दी से बताइए, शाबाश। अच्छा, 47 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, जरा यस सर लिख के भेजें सब लोग, शाबाश। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। आजिम शौकत, जल्दी से लिख लें, यस सर लिख लें, जरा मैं नाम लेते जाऊंगा फिर भेजिएगा। एहसन अली, एहसन मोमिन, अलिफिया हुसैन, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जीवानी, अरीबा उमर, अशकान फयाज, अस्मा आबिद, बनीन अंजुम, बिस्मा अहमद, फरवा अब्बास, हानिया फैसल, हरीम अब्दुल रऊफ, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हुसैन रजा काजमी, हुजैफा हुसैन, इलियान अली, इंसिया इसानी, इस्माइल आबिद, महा वसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मुफद्दल आमिर, मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नूरुल हुदा, नुसरत ज़हरा, राफ़े मोहम्मद, रामीन अकील, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, समरा एजाज, सारिया, शफात, शामीन, तंजील परवेज, यशल सज्जाद, युसरा आबिद, जोया उरूज। थैंक यू सो मच। आलियान, आप मैसेज कर दें यस सर लिख के, सिंपल यस सर लिखें और मैसेज करें मुझे। आलियान यस सर लिख के मैसेज कर दें। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप सब लोग मेरी बात सुन लें, लास्ट मिनट है। हफ्सा, ओके, आप यस सर लिख के मैसेज करें फटाफट। हफ्सा यस सर लिख के मैसेज कर दें। हफ्सा, आपका नाम मुझे नजर नहीं आया होगा या मैंने मिस किया होगा। जिसका नाम नहीं आया करे, बहुत अच्छी बात है, वो खुद भी जागता हुआ मुझे बता दिया करे। हफ्सा का नाम मुझे स्टिल नजर नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, मैंने मिस किया होगा। फरवा का नाम तो मैंने ले लिया था, हानिया का नाम भी लिया था, हफ्सा हो सकता है मिस हुआ हो। अच्छा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने घर से क्वेश्चन नंबर 21 नोट कर लें प्लीज। लास्ट मिनट है मीटिंग का, फिनिश हो गई है मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 26, बस 2 क्वेश्चन बचे अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमने कर लिया, ठीक है। Question 21 and question 26, these 2 questions are going to attempt by at home। और इसके अलावा वो जो पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे फर्दर आपसे आज कोशिश करूंगा शेयर कर लूं कि आप उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस फर्दर अटेम्प्ट करें, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्योर सिंगल एंट्री मेथड वाले। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। लीव द मीटिंग नाउ एंड ज्वाइन द क्लास ऑन गूगल मीट। अल्लाह हाफिज, टेक केयर,
सबको अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, जल्दी जल्दी जाइए, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जल्दी से क्लास में जाइए, बुरी बात होती है, लेट नहीं हो, बुरी बात है, जल्दी से चले जाएं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए सब, बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जल्दी से जाएं फौरन। जी नूरुल हुदा बोले, जी नूरुल हुदा जल्दी से बोले बेटा, फिर दूसरी क्लास में जाना है आपको। मुझे लिंक भेज दें। क्यों? तुम्हें मीट की आईडी, तुम गूगल क्लासरूम पे जाती हो तो वहां तुम्हें नजर नहीं आती? गूगल क्लासरूम इंस्टॉल है तुम्हारे पास? भाई गूगल क्लासरूम है, तुम अपने मोबाइल से कर रही हो ना? समरा एजाज, आपने यस सर लिख के भेजा था मुझे, आप थी प्रेजेंट, मैंने आपका नाम लिया है ना, तो आपने यस सर लिख के भेजा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। भाई तो ये तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहिए ना, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें अभी, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे तुम, नूरुल हुदा। ओके समरा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज, जल्दी से जाओ। ओके अल्लाह हाफिज, सब लोग जाएं। एहसन बेटा जल्दी से आके क्लास ज्वाइन करो, यहाँ से लीव करो मेरा बच्चा। इलियान, मैं बोल भी रहा हूँ गूगल मीट पे जाओ, आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, very good morning to all. I would like to request Miss Batul, please introduce yourself. Again, I request Miss Batul, please introduce yourself. वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। Otherwise, I have to remove you if you are not going to introduce yourself. Okay. Miss Batul, can you hear me? Please unmute your mic and introduce yourself. Ji Salman. Okay. So I am going to remove Miss Batul because Miss Batul is not responding. So students, we are going to start question number 15. And what is new in question number 15? Inshallah, we will discuss. Mr. Asim started a business with cash investment of rupees 9 lakh. He keeps his accounting record. He keeps his accounting records in single entry basis. On December 31st, 2010, the following information was obtained from his accounting records.
आप सब देख सकते हैं कि उनके पास कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, merchandise inventory, building, and all these will be categorized as asset of the firm. And in the last, he has a liability that is trade payable with the amount of rupees 3,70,000. महा जरा प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरा बेटा महावसीम, मैंने जी सर। मैंने एक स्टूडेंट ऐड हुई हुई थे, अब मुझे नहीं पता वो कौन थी, बतूल के नाम से ऐड हुई हुई थी वो, तो मैंने उनसे नंबर ऑफ टाइम्स क्लास स्टार्ट करते वक्त पूछा कि आप इंट्रोड्यूस करवा दें आप कौन है, बट उन्होंने नहीं बताया। तो अच्छा सर, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि वो थी तेरी की। कि वो बतूल के नाम से तो नहीं थी, और अगर वो थी तो वो आईडी अब रिमूव हो गई है, अब वो आईडी इस मीटिंग में आ ही नहीं सकती। जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होगी वो आईडी इस मीटिंग में नहीं आ सकती। तो मैंने अच्छा नहीं आप लोगों ने भी यकीनन सुना होगा, मैंने 3 to 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मैंने कहा जी। कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल भी हो सकती हैं, प्रिंसिपल भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि भाई कोई ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट से कोई है, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो मुझे रिमूव करना पड़ा, क्योंकि खुदा ना खास्ता मीटिंग में अगर कोई ऐसी कोई भी हरकत होगी तो वो फिर अच्छी बात नहीं होगी, तो इसलिए जी हमें सर, मैं विजिलेंट। उससे पूछ लेती हूँ। जी ओके महा, थैंक यू। So, my dear students, additional information is at year end given. There are 4 points, and at last, we have required which in which the examiner asks affairs, prepare a statement of affairs. Uh, Janab, Bisma, are you there? Bisma, are you there? Yesterday you were absent. Yesterday you were absent. Okay. So, बता सकती हो बिस्मा हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी तक, एक आइडिया, पास्ट पेपर प्रैक्टिस के अलावा अगर हम बात करें तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी अटेम्प्टेड? जी जी सबा। अच्छा, चलें, मतलब हम तकरीबन आपके मुताबिक अगर मान लो तो हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। 5 क्वेश्चंस में सबसे पहला काम क्या कहता था, जरा पूछता हूं मैं जनाबे आली किन से, लकी जुबैर, जरा प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। लकी जुबैर प्लीज अनम्यूट योर माइक, कम ऑन फास्ट। जी मेरा बेटा, Bisma said up to now we have attempted almost 4 to 5 questions. In each question, what you notice, what the examiner asked in the first step, or what you have to do at first. जी लकी। अच्छा, मुझे लकी की आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को लकी की आवाज आ रही है? नो, अच्छा लकी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमें। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं लकी, आप बोल तो रही हैं बट आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी इंटरनेट में आपके या फिर हमारे किसी के एंड पे। चले कोई बात नहीं। तो बहरहाल जिन्होंने जवाब दिया उनको थैंक यू। लकी जुबैर आप म्यूट कर लीजिए माइक को प्लीज। और हम पूछते हैं, ठीक है सारिया, थैंक यू आपने बताया। जोया बेटा अनम्यूट कीजिए माइक, जोया मेरा बच्चा अनम्यूट कीजिए माइक।
जोया, आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताइए जोया कि सबसे पहला काम क्या करते थे हम क्वेश्चंस में? सबसे पहला काम नूरुल हुदा। Capital at start और end निकालते थे. अच्छा, क्यों निकालते थे मेरा बच्चा ये? शाबाश। क्यों निकालते थे कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड? नहीं याद आ रहा जोया? Profit check करने के लिए. एग्जैक्टली तो इसका मतलब है हम कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं स्टिल? Statement of affairs. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। द अनदर नेम इज नेट वर्थ मेथड, प्योर सिंगल एंट्री मेथड। ठीक है, ये सब नाम याद रखने जो है प्लीज। अच्छा, तो आपने ये बता दिया कि मैं कैपिटल एट स्टार्ट और एंड मालूम करती थी बिकॉज आई हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो पहले स्टेप में कैपिटल एट स्टार्ट और एंड इन द सेकंड स्टेप यू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट और लॉस जब पता चल जाता था तो फिर आप क्या बनाने के काबिल हो जाते थे? प्यारे बच्चों, Statement of affairs. statement of affairs. Thank you so much, Zoya. Thank you. So nice of you. So, my dear students, in this question, the examiner asked directly to prepare a statement of affairs as on December 31st, 2010. And in bracket, you can read the adjusted loss of Asim Traders for the year ended December 31st, 2010 was 92,500। यानी उसने आपको खुद बता दिया कि भाई आपको आज प्रॉफिट और लॉस मालूम करने की जरूरत नहीं है। और उसने स्टेटमेंट क्या लिखा? उसने बोला एडजस्टेड लॉस। इसका मतलब है कि ये लॉस अनएडजस्टेड भी नहीं है, ये फाइनल एडजस्टेड लॉस है। आप इसको डायरेक्ट लेके जा सकते हो। एग्जैक्टली, इट इज नेट लॉस। जबरदस्त। I am very much thankful to all my dear those students who are participating continuously। तो इस तरह बहुत अच्छा होता है कि आप अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई गलत आंसर कर रहे होंगे और मेरी नज़रों से गुजरेगा तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ असिस्ट करूँगा, मैं आपको वहाँ हेल्प करूँगा कि भाई देखो ये चीज़ आप इस तरह से गलत सोच रहे हो। ओके, सो शुड वी स्टार्ट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Is there any name of business mentioned in the question? अच्छा, युसरा सेट सर कैपिटल बैलेंसेस कैसे मालूम करेंगे? युसरा, मैं यही तो पूछ रहा था जोया से कि क्या आज कैपिटल एट स्टार्ट और एंड मालूम करने को कहा है? उसने कहा नहीं, कैपिटल एट स्टार्ट एंड नहीं मालूम करो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाए? वो भी नहीं बनाने की जरूरत बिकॉज एडजस्टेड लॉस, नेट लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन। So what we have to prepare? We just need to prepare statement of affairs directly। सही है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डायरेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। ओके मेरा बेटा, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिजनेस का कोई नाम नजर नहीं आ रहा, मैं ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, हमें कब बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? दिसंबर 31st 2010। ठीक है, ये लिखा हुआ दिसंबर 31st 2010। क्या आता है प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? सबसे पहले किसे प्रेजेंट करते हैं? जवाब दीजिए। आसिम ट्रेडर्स है बिजनेस में? कहाँ लिखा है आसिम ट्रेडर्स? यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा एडजस्टेड लॉस ऑफ आसिम ट्रेडर्स। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट हसन। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आसिम ट्रेडर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दिसंबर 31st 2010, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट में आप बताइए मैं सबसे पहले क्या लिखूं? क्या गिवन है? कितने नॉन करंट एसेट गिवन है इस क्वेश्चन में? कम ऑन फास्ट, very good, excellent। There is one non-current asset which is building, so I am going to write building over here। building के अमाउंट है प्यारे बच्चों, अच्छा जी 8:01 हो रहा है, तो 37 स्टूडेंट्स आर देयर। और
मेरा ख्याल है कि जब मेरी क्लास में ये हाल है तो बाकी क्लासेस में तो पता नहीं क्या करते होंगे आप में से बहुत सारे लोग जो एब्सेंट हैं। मैं आप लोगों को क्यों बोलूं, आप लोग तो प्रेजेंट है ना, आप लोग तो लेक्चर ले रहे हैं, किसी भी तरह उठ के अपनी नींद खराब करके आप पढ़ रहे हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन कर सके, चलें, अल्लाह ताला तौफीक दे उन्हें। बिल्डिंग की अमाउंट मुझे लोगों ने बताई 15 लाख रुपीस, तो मेरे बच्चों मैंने 15 लाख रुपीस लिख दिया। अच्छा, अब क्या क्या कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या क्वेश्चन में? यस। अब एडजस्टमेंट के वैसे तो होते हैं प्यारे बच्चों कितने इफेक्ट? ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स and normally one effect recorded in। जी अनमोल, आप बुक का क्वेश्चन 15 पे पहुंचे, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा चैप्टर 1 के पेज नंबर आइडिया हो जाएगा, ये लिखा हुआ है एग्जाम क्वेश्चन 15। ठीक है, हाँ जी। तो महा मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हो, ये मासूमा से सर सर वो पहले लैपटॉप से कनेक्ट हुई थी और उसको पता नहीं था कि बतूल के नाम से आ रही है, तो अब वो रिकनेक्ट हो रही है अपने नाम से किसी और डिवाइस से। अच्छा अच्छा, तो अब मैं मुस्तकिल बोल रहा हूँ कि भाई कौन स्टूडेंट है कौन स्टूडेंट है, तो बता दिया करो मासूमा। अगर आप उस वक्त बता देती तो मैं कभी भी रिमूव नहीं करता। ठीक है, अच्छा चले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो तो भाई प्यारे बच्चों, each adjust because each adjustment has two effects, and right now we are focusing on only statement of affairs. So the second effect or the first effect is unnecessary. We do not need the first effect, which normally goes into statement of profit and loss, right? वालेकुम अस्सलाम इलियान साहब, आपको मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को मैंने क्या कही है? हर एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट है ना, एक एडजस्टमेंट एक इफेक्ट जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। वालेकुम अस्सलाम हुजैफा। तो मेरे बच्चों, यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी आ जाया करें बेटा प्लीज। हुजैफा, इलियान बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी आया करो मेरा बच्चा। देखो 7:45 कॉलेज का टाइम है, और हुजैफा आप तो यार डीसी के मेंबर हो यार, और इस तरह से होगा हैं? हुजैफा, कितनी गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है आंख नहीं खुली बस, कोई बात नहीं। लेकिन आप कोशिश क्या करो बेटा, थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का मुजाहरा करो मेरा बच्चा। ठीक है, चलो, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही तो आप लोगों की बात है अच्छी, कि आप मेरी बात सुन के कम से कम ओके तो कह देते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो भाई अब बच्चे कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं गौर से, तो डेप्रिसिएशन 10% है बिल्डिंग का। तो हमने 10% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 1,50,000 पेश किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये 150 कैसे आया है? और इसे हमने करना है लेस, सो 13,50,000 हमें अमाउंट पता चल गई। इज देयर एनी अदर नॉन करंट एसेट इन द बिजनेस ऑफ आसिम ट्रेडर्स? नो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नॉन करंट एसेट होगा सारे। ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना? गुड। हानिया, फरवा, आपका मैसेज मुझे नजर नहीं आया, आपने डेफिनेटली किया होगा बट इत्तेफाक से मुझे नजर नहीं आया। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहा फरवा का। फरवा, आर यू देयर? फरवा अब्बास, आर यू देयर? ओके, मेरा बच्चा मैसेज तो करो, आपके मैसेजेस ही नहीं आ रहे। ये पहला मैसेज है आई थिंक आपका, ऐसा ही है ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करंट एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। करंट एसेट्स में पहला नाम है, बोलिए अस्मा, सीक्वेंस में लिख लें बेटा जी। ओके, हरीम आपने देर से ज्वाइन किए क्लास?
merchandise inventory. Thank you, Tanzil Parvez. So we are going to write merchandise inventory which amounted rupees 3,20,000. Okay, what should be the next? Is there any office supplies in the question? Is there any office supplies in the question? No. Allowance for depreciation building कौन कह रहा है भाई? एक मिनट, आप लोग इतने माशाल्लाह तेजी से. हर्षा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग होगा. हाँ, वेरी गुड. मैंने इक्विपमेंट लिखा हुआ है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, पाकिस्तानी काम किया हुआ है. ओके, थैंक यू. चलो, अब सही है हर्षा, जबरदस्त. देखो मैं आप लोगों के मैसेजेस को कितना फोकस कर रहा होता हूँ. अच्छा, अब आप लोग कह रहे हो सर ट्रेड रिसीवेबल लिख लें. ठीक है, मैं बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल लिखने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऑफिस सप्लाईज है? आपने कहा नहीं सर ऑफिस सप्लाईज नहीं है. क्या प्रीपेड है इस क्वेश्चन में? इज देयर एनी प्रीपेमेंट इन दिस क्वेश्चन? हरीम, पता नहीं, शायद बेटा मैंने देखे ना हो, क्योंकि वो बतूल की वजह से ना, यानी मासूमा की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है बेटा हमें यहाँ क्लास में ना जूम पे, क्योंकि मैं आप सबको ये बात पता है कि सिर्फ मैं वाहिद टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसको वाइस प्रिंसिपल ने अलाउ किया हुआ है कि आप अपनी क्लास जूम पे कंडक्ट कर लें, वरना तमाम लोग गूगल मीट पे अपनी क्लास ले रहे हैं. तो खुदा ना खास्ता बेटा अगर कुछ बात होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ना, कि वो कहेंगे आपने कहा था कि आप जूम पे मैनेज कर लेंगे. तो इसलिए मुझे बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है. तो उस वक्त मैं आप लोगों के मैसेज, मैंने इवन वालेकुम अस्सलाम भी बस एक दफ़ा कह दिया था कि सबको, और जाहिर सी बात है एक बार भी वालेकुम अस्सलाम कह दें तो सबको पहुंच जाता है सलाम जवाब, है ना. तो चलें, बात यह है कि मेरा बच्चा प्रीपेड नहीं है, तो प्रीपेड नहीं है तो मैंने कहा ठीक है भाई, ओके. सो वी शुड राइट ट्रेड रिसीवेबल. तो मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ. और ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है क्वेश्चन में 4,50,000. इज देयर एनी अलाउंस फॉर बैड डेट्स? यस. कितना है? 5%. 4,50,000 का 5% बनता है 22,500. अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते वहां ये बैड डेट एक्सपेंस के नाम से लिखा जाता, लेकिन अभी हमें बैड डेट एक्सपेंस नहीं लिखना, तो दूसरा इफेक्ट लिखना है. दूसरे अकाउंट का नाम क्या होगा? बोलो शाबाश, अकाउंट का नाम बोलो दूसरे. आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 450 माइनस, यस खुश रहो, अलाउंस फॉर बैड डेट्स. जजाकुमुल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे मेरे. 2,22,500 would be deducted from 4,50,000. Then we get amount net realizable value, that is rupees 427,500. Is it correct? ओके मेरे बच्चों, अपना आजिम साहब हैं क्लास में? मोहम्मद आजिम साहब, मोहम्मद आजिम हैं? आजिम शौकत हैं क्लास में? आजिम शौकत, आजिम शौकत साहब आप क्लास में हैं? हैं, ओके. मोहम्मद आजिम नहीं है मेरा ख्याल है ना अभी तक, वरना रिप्लाई कर देते हैं. ठीक है जी, चलें, शुक्रिया. सर आजिम शौकत साहब आप रिप्लाई नहीं कर रहे, किसी मैसेज, कोई चैट नहीं कर रहे, आपने अभी अभी ज्वाइन की क्लास. आपका पहला मैसेज जो है ना वो क्लास ज्वाइन करते ही आ जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए आपने क्लास ज्वाइन की है. आपका मैसेज नहीं आएगा ना, आप सलाम ही लिख के भेज दें ताकि मुझे पता चल जाए आपने क्लास ज्वाइन कर ली है. जी मुझे कल से बोलना पड़ेगा सब लोगों को. वालेकुम अस्सलाम अशकान साहब. वालेकुम अस्सलाम. सर कल वादे के मुताबिक मैंने आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर दी थी. नहीं नहीं सर, आपके लेफ्ट होने से मेरे पास मैसेजेस शो होंगे और अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आप मैसेज करते रहें, रिप्लाई करते रहें. और अशकान साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैंने वादे के मुताबिक कल अटेंडेंस मार्क की है, प्रेजेंट मार्क किया है आपको,
तो अब जरा आप वादे का पास रख लें मेरे कि मैंने वादा निभा दिया, तो अब आप भी जरा थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का मुजाहरा करें। क्या ख्याल है इस बारे में? चलें, अब हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बाद वी शुड राइट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अमाउंट इज रुपीज 1 लाख रुपीज। कैश एट बैंक की अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख लिख दिया प्यारे बच्चों। और टोटल करंट एसेट्स पता चल गए, टोटल एसेट्स पता चल गए अल्हम्दुलिल्लाह 2197500। और अब हम इक्विटीज की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू यशल। जोया आप कोई जवाब शेयर नहीं कर रही, युसरा आप कोई जवाब शेयर नहीं कर रही, कोशिश भी नहीं कर रहे आप लोग। बनीन आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा। बनीन आर यू देयर? हफ्सा आर यू देयर? रामीन आर यू देयर? हसनैन करीम साहब आर यू देयर? हुसैन रजा काजमी आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास में। आपको मेरी कोई बात समझ आती है जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ? जी लियान बोलें, चाहे तो अनम्यूट करके बोलें, चाहे तो यहीं पे लिख दें मैसेज। जी हुसैन रजा काजमी साहब, यस सर, तो आप बड़ा अच्छा लिख के भेजते हैं। आपको मेरी कोई बात समझ आ रही होती है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आप पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सर। नहीं नहीं, वो गलत नहीं होगा इलियान, लेकिन वो पुराना फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का, ठीक है? तो हम बिल्कुल लेटेस्ट जो फॉर्मेट है वो पढ़ते हैं ना मेरा बच्चा, वो जो हमने आपसे एसएलओ में शेयर किया हुआ है। क्या ख्याल है? तो इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ, और जब मैं उसे फॉलो नहीं करता तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर कभी आप यूं कभी यूं। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपके एसएलओ को स्ट्रिक्टली फॉलो करूं, ठीक है? ऑल्दो मैं बीआई के और डिफरेंट बोर्ड्स को भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है कि किस तरह से लिखी जाती हैं चीजें, और वहां पे बड़ी वेरिएशंस अलाउ हैं। बट आप लोग जो है अपने एसएलओस को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, ठीक है लियान? अच्छा, हुसैन रजा समझ रहे थे ये मेथड नहीं आता था। भाई आप तो इतने दिनों से क्लासेस ले रहे हैं हुसैन रजा साहब, ठीक है, और आप खामोशी से क्लास लेते रहते हैं, तो आप कह रहे हैं ये मेथड नहीं आता था। ये मेथड तो अब खत्म होने जा रहा है, मुझे नया मेथड शुरू करना है। मैं कन्वर्जन मेथड मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम पे जाने वाला हूँ। मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्योर सिंगल एंट्री मेथड खत्म हो रहा है। तो बेटा वो उनकी वीडियो कौन देखेगा मेरा बच्चा हुसैन रजा? सर इमरान बैठ के खुद ही देख लें वीडियो। सर इमरान बैठ के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं ताकि आप लोग उससे फायदा उठाएं। बट कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के फादर को, आपके पेरेंट्स को, आपकी मदर को कॉल करके बोलूं कि भाई स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है? आप खुद बताएं, अब आप लोग सेकंड ईयर में आ गए, थोड़ी सी तो मेच्योरनेस का मुजाहरा करें। थोड़ा तो लगे कि नहीं यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको अंदाजा हो गया कि भाई अब हमारा इंटर का रिजल्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज हुसैन रजा, प्लीज थोड़ा सा तो आप लोग फोकस करें भाई पढ़ाई को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई आप लोगों से। देखें, ये वक्त नहीं आएगा वापस। ये मेरे वर्ड्स ना कहीं लिख लें, ये वक्त जो गुजर रहा है ना, ये वापस कभी भी पलट के नहीं आएगा। जो आज आप कर सकते हैं वो आप कल नहीं कर सकेंगे। तो जो अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है ना, इसको अवेल करें। अलिफिया बेटा आज आप सो तो नहीं मेरा बच्चा? आप क्लास में मौजूद हैं? चेक करना पड़ता है मुझे सबको, है ना? कोई मैसेजेस कम आ रहे हैं आज अलिफिया के। चलो ठीक है हसन भाई, आपकी बात मैंने मानी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके अलिफिया। अच्छा प्यारे बच्चों, आप कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट बताओ जरा मुझे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में जल्दी से। और इस मीटिंग के खत्म होते ही हम दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे इमीडिएटली, ठीक है? 9 लाख रुपीज। सो मैं 9 लाख रुपीज लिख देता हूँ। 9 लाख रुपीज लिख दिए। नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है मालूम किया है हमने। गिवन है 55,000, 92,500। ओके थैंक यू, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, बताओ देख के। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, देख के बताओ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में। He sold a personal flat costing 4,50,000 for rupees 12 lakh cash and invest into business. Thank you so much.
आप सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस एक लाइन कहता हुआ बढ़ जाऊंगा। उसने अपना एक पर्सनल फ्लैट बेचा, वो पर्सनल फ्लैट जनाब 120 रुपए का था या 12 करोड़ रुपए का था। वो उसने कम में बेचा, ज्यादा में बेचा, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। वो 4,50,000 का फ्लैट था, उसे उसने 12 लाख रुपीस में बेचा, उसे फायदा हुआ, ये फायदा उसी की जात से रिलेट करता है। लेकिन उसने उस 12 लाख रुपीस का किया क्या? उसने वो 12 लाख रुपीस उठाए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो हम कहेंगे उसके फ्लैट से हमें कोई कंसर्न नहीं है, उसके 450 कॉस्ट से हमें कोई कंसर्न नहीं है, उसके गेन से हमें कोई कंसर्न नहीं है। इफ वी हैव कंसर्न ओनली, if we have concern, so the concern is related to the amount he invested in the business and that is rupees 12 lakh। सही है? तो मेरे बच्चों हम 12 लाख रुपीस लिख देते हैं। इसके बाद 12 लाख रुपीस लिखने के बाद ड्राइंग है क्वेश्चन में। आपने कहा सर ड्राइंग है। ही पेड यूटिलिटी बिल्स 15,000 पर मंथ फॉर हिज रेजिडेंस। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, अमाउंट बता दीजिए। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,80,000 ड्राइंग आ गई। और फाइनली कैपिटल एट एंड के अमाउंट 1,82,7,500। जी नेट लॉस लिखा, ओके सॉरी, मैंने प्रॉफिट ही लिख के रहने दिया। थैंक यू मुनीबा। मुनीबा ने बताया ना? जी मुनीबा ने बताया। अच्छा हरीम जरा अपनी बात दोबारा कहिएगा, क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। जी हरीम के सवाल बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ जरा बताना। अच्छा भाई हरीम मासूमाना सवाल करती है, मुझसे ही करती है बेचारी, लेकिन बस कभी कभी अच्छे भी कर लेती है और कभी कभी जरा ऐसे हल्के फुल्के सवाल कर लेती है। ऐसे ही जरा उसको सवाल करने का शौक है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हरीम कह रही है सर ये तो नहीं कहा कि बिजनेस से पैसे गए। तो यहाँ ये सारी बातें किससे रिलेटेड लिखी हैं? आसिम के घर से, सर इमरान के घर से। ये सारी बातें कहाँ से रिलेटेड हैं? जी मेरे बच्चों बिजनेस से, आसिम के बिजनेस से। तो ये बात अगर यहाँ लिख के दी गई है तो इसका मतलब ये पेमेंट कहाँ से हुई है? अंडरस्टूड ना? देखो हरीम, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेरा कॉन्सेप्ट खराब नहीं करते, वो आपका कॉन्सेप्ट खराब कर देते हैं। आप क्वेश्चन पूछती हो, बहुत 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 अच्छा करती हो, लेकिन सोचा तो करो। पता है क्यों मैं क्यों तुम्हारे लिए कॉन्शियस हो रहा हूं, मैं क्यों तुम्हें आज इतना जोर देके बोल रहा हूं? तुम्हारे कुछ सवाल तो बहुत जबरदस्त होते हैं, बट जहां तुम कुछ क्वेश्चन ऐसे प्लेस करती हो जिससे मुझे ये एहसास होता है कि अगर हरीम ने ये चीज पेपर में बैठ के सोची तो हरीम एक आसान सवाल को गलत करके आ जाएगी। हरीम गेटिंग माई पॉइंट? मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का सार्केज्म नहीं कर रहा और ना मुझे ये करना आता है। आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर हूँ ना, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलता हूँ। मेरा बच्चा सवाल करना बहुत अच्छी आदत होती है, लेकिन जहाँ चीजें बहुत आसान हो हमें उन्हें आसान रहने देना चाहिए। हम जब वहाँ एक्स्ट्रा माइल जाके सोचने लग जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी डिस्टर्ब होता है और हम अच्छे एक आसान सवाल को खराब कर देते हैं। Yes, these transactions are done by the business entity, राफे। थैंक यू सो मच। तो जब वो कह रहा है ही पेड यूटिलिटी बिल, तो इसका मतलब है उसने बिजनेस से ही दिया है, जब भी तो यहाँ लिखा है, वरना इस तरह तो उसने अपने घर के पता नहीं कितने मामलात किए होंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया कि उसने ये यूटिलिटी बिल्स अपने घर के बिजनेस से अदा किए हैं। तो हमने 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इसीलिए किया है। ओके तो अब तो प्यारे बच्चों, जी लाइबिलिटीज पे चलें।
जी थोड़ा सा हम स्लो जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। चलें दूसरी मीटिंग में इंशाल्लाह हम तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। लाइबिलिटीज में क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? अकाउंट पेबल और एक ही लाइबिलिटी है 3,70,000। ओके, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल है, कहाँ है? हाँ जी बनीन, बिल्स पेबल कहाँ है मेरा बेटा? चलो, यूटिलिटी बिल है, तो ये यूटिलिटी बिल पेबल है। बहुत अच्छा हुआ बनीन ने सवाल कर लिया। यूटिलिटी बिल पेबल है, क्या लिखा है बनीन? जरा पढ़ना ये क्या लिखा है। जी बनीन, आपको नजर आ रहा है कर्सर? मैं बार बार कर्सर को मूव कर रहा हूं। नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, वो कह रही है, बनीन कह रही है कि ये यूटिलिटी बिल पेबल है। तो चलें आप लोग, थैंक यू सो मच, आप कह रहे हैं कि सर ये जो है एग्जैक्टली मुफद्दल, थैंक यू सो मच, शुक्र है मुझे नाम नहीं लेना पड़ा। जरा थोड़ा सा तेजी से इस तरह मैसेज करते रहे तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। बनीन आपको समझ आया ये क्या लिखा है? जल्दी से रिप्लाई करें, सब लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। एक तो ये ड्राइंग है और दूसरा ये पेड है, ही पेड, तो फिर पेबल कहां से हो गया मेरा बच्चा? नहीं समझ आया? एक ये ड्राइंग है, दूसरा ये पेड है, इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर। ये जी बेटा, हाँ नहीं वो असल में थोड़ा बहुत इंटरनेट का इश्यू हो जाता है कभी कभार। अब आ रही है आवाज? अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि